हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत महत्ता प्राप्त है। हमारी धार्मिक मान्यताएं बताती हैं कि हर माह आने वाली कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी के अधिदेवता भगवान विष्णु होते हैं और इसीलिए इस तिथि पर व्रत और पूजन करने से आपको भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। लेकिन केवल यही लाभ नहीं है जो आपको एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। एकादशी व्रत के ऐसे और भी लाभ हैं जो आपके जीवन को सुखी और सफल बनाने में सहायक हो। आइए इन लाभों को विस्तार से जानते हैं। पहला लाभ है पाप कर्मों से मुक्ति। एकादशी को हमारे पुराणों में अति पुण्य फलदायी तिथि माना जाता है। इस शुभ दिन पर किया गया व्रत और भगवान विष्णु का ध्यान मनुष्य को जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। इस तरह यदि हम एकादशी का व्रत और पूजा करके भगवान विष्णु से अपने पापों की क्षमा याचना करते हैं तो हमें अपने पापों से मुक्ति मिलती है। दूसरा लाभ है सुखी घर और सकारात्मक जीवन। एकादशी का व्रत आपके जीवन से दुख और नकारात्मकता को दूर करता है। इस व्रत के प्रभाव से आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं, जिसके फलस्वरूप आप सुखी और समृद्ध बनते हैं। इसके साथ ही एकादशी के दिन घर में भगवान श्री हरि की पूजा करने से सभी बुरी शक्तियां आपके घर से दूर होती हैं और आपके घर में सकारात्मकता का वास होता है। तीसरा लाभ है मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति। श्री हरि को समर्पित इस तिथि पर व्रत अनुष्ठान करने से आपको मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। इस व्रत का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए जब आप यह व्रत करते हैं तो इसके फल स्वरूप आपको आपके अच्छे कर्मों का पुण्य फल अवश्य प्राप्त होता है और जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। इस तरह एकादशी तिथि आपको मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाती है। चौथा लाभ है पितरों की संतुष्टि और उनका आशीर्वाद। एकादशी का व्रत और इस दिन किया गया दान सीधे आपके मृत पूर्वजों तक पहुंचता है। इस तरह यदि आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एकादशी का व्रत करके इस दिन किसी जरूरतमंद को भोजन, पानी, कपड़े आदि का दान अवश्य करें। यह कार्य तर्पण के समान होगा और आपको अपने पितरों की कृपा भी प्राप्त होगी। एकादशी का व्रत करने से आपको पितृदोष से भी मुक्ति मिलेगी। पांचवा लाभ है लक्ष्य प्राप्ति और कार्य सिद्धि। यदि आप किसी दुर्लभ कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं तो एकादशी का व्रत अवश्य करें। यह एकादशी तिथि पर मिलने वाले अनेकों लाभ में से एक है। इस दिन किया गया व्रत और अनुष्ठान सच्चे मन से की गई आपकी हर मनोकामना की पूर्ति करता है। साथ ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपके द्वारा किए गए किसी भी नए प्रयास को सफल बनाता है। छठवां लाभ है कर्ज से मुक्ति और संपन्नता। एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। ऐसा करने से आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, आपके कार्यस्थल पर आपकी तरक्की होगी और घर में भी समृद्धि निवास करेगी। साथ ही एकादशी पर पूरी श्रद्धा से श्री हरि का ध्यान करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी और आय के नए साधन भी प्राप्त होंगे। तो यह थे कुछ ऐसे विशेष लाभ जो एकादशी का व्रत करने से आपको अवश्य प्राप्त होंगे। इसके साथ ही मानसिक शांति और स्वयं को ईश्वर के पास रखना भी एकादशी के लाभों में सम्मिलित है। हम कामना करते हैं श्री हरि विष्णु का आशीष आपको अवश्य मिले। दोस्तों, हिंदू धर्म में एक वर्ष में आने वाली लगभग 24 एकादशी तिथियां होती हैं। हर एकादशी जितनी पुण्य फलदायक होती है उतना ही इसे कठिनतम व्रतों में से एक माना जाता है। एकादशी के दिन जाने अनजाने में की गई भूल चूक से आपका व्रत और पूजन पूरी तरह से निष्फल हो सकता है। इसलिए हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं ऐसी सावधानियों के बारे में
जो आपको इस विशेष दिन पर बरतनी चाहिए। प्रातः देर तक ना सोएं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें। सूर्योदय के काफी समय बाद तक ना सोएं। एकादशी के दिन देर तक सोने से आपके घर में दरिद्रता का आगमन हो सकता है। इस दिन देर तक सोने से जो सफलता आप पाना चाहते हैं उसमें आप पिछड़ सकते हैं। यदि किसी कारण से व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी जल्दी उठकर दैनिक कार्य शुरू करें। इसका उपाय यह है कि सुबह जल्दी उठें, स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। चावल का सेवन ना करें। एकादशी के दिन चावल के सेवन को खास रूप से वर्जित माना जाता है। यदि आप पूरे दिन का व्रत छोड़कर एकासना व्रत अर्थात एक समय भोजन करने वाला व्रत कर रहे हैं तो ध्यान रहे इसमें चावल या चावल से बनी कोई भी खाद्य वस्तु ना हो। कई किंवदंतियां बताती हैं कि एकादशी पर चावल खाने से यह अति फलदायी व्रत निष्फल हो जाता है। इसके बदले ये करें कि दूध, फल, कंद कुट्टू के आटे से बने खाद्य आप इस दिन खा सकते हैं। तामसिक भोजन को त्यागें। एकादशी के पूरे दिन आप तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन, प्याज आदि से बना मसालेदार खाना, मांस, मदिरा, रात का बचा जूठा भोजन आदि का सेवन ना करें। ऐसा करने से आप इस व्रत और आपके द्वारा किए जा रहे पूजन अनुष्ठान का पूरा लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन आपकी पाचन क्रिया को भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए इससे सावधान रहें। साथ ही कोशिश करें कि आपके घर में भी किसी अन्य सदस्य द्वारा मांस, मदिरा का सेवन ना किया जाए। इसका उपाय ये है कि बिना लहसुन, प्याज से बना सादा शाकाहारी भोजन ग्रहण करें। पर निंदा ना करें। वैसे तो पर निंदा करना किसी पाप से कम नहीं है और रोज ही आपको ऐसा करने से बचना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन यह कार्य भूल कर भी ना करें। किसी का दिल ना दुखाएं और झूठ ना बोलें। भगवान विष्णु को दीन बंधु कहा जाता है और वे हर कण में विद्यमान हैं। इसलिए इस शुभ दिन पर कम बोलें लेकिन अच्छा ही बोलें। इसका उपाय यह है कि विचारों और वाणी पर संयम रखें। साथ ही इस दिन दान करें। यह कर्म आपको सीधे ईश्वर से जोड़ता है। बाल और नाखून ना काटें। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाएं और नाखून काटने से भी बचें। यह दोनों ही काम आपके घर में सुख संपन्नता को बाधित करते हैं और ऐसा करने से आपके घर में कलेश हो सकता है। साथ ही आप अपने शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखें। स्नान करें लेकिन बाल नहीं धोएं। यदि यह बाल और नाखून आपके भूख और भोजन में मिल जाए तो उसे दूषित कर सकते हैं। इसके बदले ये करें कि दशमी या द्वादशी पर पारण के बाद बाल कटवाएं या नाखून काटें। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य ना तोड़ें। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इस व्रत के पालन में बहुत सावधानी बरतें। मन में कोई भी व्याभिचार ना आने दें। भगवान विष्णु बहुत दयालु है, लेकिन आपका यह कृत्य आपको भगवान विष्णु के कोप का भागी बना सकता है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपको इस व्रत का संपूर्ण लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही आपके मन और विचार भी शुद्ध होंगे। इसके बदले ये करें कि इस दिन मंदिर जाएं और जितना संभव हो प्रभु नाम का स्मरण करें। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित महत्वपूर्ण तिथि है और इस दिन किए गए व्रत और पूजा से प्रसन्न होकर श्री हरि आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। परंतु कुछ भक्तगण ऐसे भी हैं जो कि व्रत करने में सक्षम नहीं है। इसलिए आज के हमारे इस विशेष वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एकादशी पर जो भक्तजन व्रत का पालन नहीं कर पा रहे हैं वे भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न करें। सर्वप्रथम आसान पूजा करें। सर्वप्रथम प्रातः जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य नारायण को शुद्ध जल से अर्घ्य दें और संकल्प लें कि हे प्रभु, मैं इस पावन एकादशी व्रत का पालन करने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन इस शुभ दिन पर पूर्ण श्रद्धा से आपकी पूजा करने के लिए समर्पित हूँ।
इसके बाद अपने घर में देव स्थान पर पूजा की तैयारी शुरू करें। पूजा स्थल और यहाँ विराजमान सभी देवी देवताओं की प्रतिमा और तस्वीर को साफ करें और यहाँ गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़कें। पूजा स्थल में उपस्थित सभी देवताओं पर गंगा जल छिड़ककर स्नान करवाएं। अब पूजा घर में एक दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद सभी देवी देवताओं को और भगवान विष्णु को हल्दी, कुमकुम, चंदन, अक्षत आदि से तिलक करें। अब पूजा स्थल पर धूप अगरबत्ती जलाएं और इसके पश्चात भोग में कुछ तुलसी की पत्तियां रखकर इसे भगवान को अर्पित करें। विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार या 108 बार जप करें। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें। मंत्र और आरती आप श्री मंदिर के माध्यम से भी सुन सकते हैं। अब भगवान विष्णु सहित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें और आपकी मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करते हुए इस पूजा को संपन्न करें। यदि संभव ना हो तो पास के मंदिर में जरूर जाएं। अगर आप घर पर किसी भी प्रकार से पूजा करने में भी असमर्थ हैं, तो आप निकटतम विष्णु जी के मंदिर में जाकर भी उनका ध्यान कर सकते हैं। यदि संभव हो पाए तो आप एकादशी पर मंदिर में भोग दक्षिणा अर्पित करें। इसमें आप श्री मंदिर पर उपलब्ध चढ़ावा सेवा का लाभ भी ले सकते हैं। एकादशी के दिन दान पुण्य से मिलेगी श्री हरि की कृपा। इस दिन किसी जरूरतमंद को अपनी क्षमता के अनुसार अन्न दान या वस्त्र दान अवश्य करें। यह दान आप किसी व्यक्ति के साथ ही पशु को भी कर सकते हैं, क्योंकि दीन बंधु दीनानाथ कण कण में विद्यमान है। आप गौशाला जाकर गौ माता को भी चारा खिला सकते हैं। इसके अलावा आप अन्य पशुओं को भी खाना खिला सकते हैं। इस प्रकार दान पुण्य करते हुए हरि नाम के जाप के साथ अपना दिन व्यतीत करें। श्री मंदिर पर करें पूजा। अगर आप एकादशी पर मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं, दान भी नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने फोन में श्री मंदिर पर भगवान विष्णु का मंदिर स्थापित करके उनका ध्यान कर सकते हैं। साथ ही भगवान जी की आरती, चालीसा, भजन और मंत्र भी आप इस दिन अवश्य सुनें। तो भक्तों, इस तरह एकादशी की तिथि व्यतीत करने से आप बिना व्रत किए भी भगवान विष्णु का आशीर्वाद और इस शुभ तिथि का पुण्य फल प्राप्त करेंगे। अब मैं आपसे विदा